किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना बंद कर दीजिए। हम किसी को अहमियत क्यों देते हैं, किसी को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? भाई अलग अलग रीज़न है इसके। जैसे कि हमारा नेचर बहुत लविंग, बहुत केयरिंग है, इसलिए हम सामने वाले को इम्पोर्टेंस देते हैं, या हम सामने वाले का लिहाज करते हैं इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं, या हम ये सोचते हैं कि कहीं हमारे रिश्ते खराब ना हो जाए इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं, या हम ये सोचते हैं कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब कोई हमारी फीलिंग को हर्ट कर जाता है। हम तो इतने अच्छे नेचर, इतने ज़्यादा ख्याल रखने वाले, पर सामने वाला समझता ही नहीं है इस बात को। तो इसीलिए किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, हाँ, ये काम हमें बंद कर देना चाहिए। हाँ, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन उन्हें जो हमें समझे, जो हमें कभी धोखा ना दे, जो हमें कभी चीट ना करे, जो हमारी फीलिंग को समझे, जो हमें कभी नुकसान ना पहुंचाए, उन लोगों को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके संग कुछ 7 बातें शेयर करूंगी, जिनके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हमें किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एंड फैमिली गाइड में। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, इसीलिए जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अब आप वीडियो के माध्यम से मुझे हाइप भी कर सकते हैं। देखिए, जितने भी मेंबर हैं, आप मुझे अगर हाइप करेंगे तो इससे मेरा स्कोर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से वो 7 पॉइंट हैं, जिन पॉइंटों के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि हमें कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और क्यों हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि कुछ लोग ना खुद को अच्छा दिखाने के लिए, खुद को अच्छा बनने के लिए भी इम्पोर्टेंस देते हैं। देखिए, आप जितना ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेंगे ना, उतना आप इस्तेमाल होते जाएंगे। जितना आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे उतना लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। तो देख लीजिए, इसमें नुकसान किसका है? अगर आप जितना अच्छा बनेंगे, आप ही का नुकसान है, लोग आपको इस्तेमाल करते जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा गुरूर ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। थोड़ा सा गुरूर ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। आप झुक क्या गए, लोग आपकी पीठ को पायदान समझ लेते हैं। देखिए, झुको वहीं जहां आपको लगता है कि आपको समझा जाता है, आपको मतलब प्यार मिलता है, आपको इम्पोर्टेंस मिलती है। लेकिन आप बार बार झुकते हैं ना, लोग आपकी पीठ को पायदान समझकर आगे बढ़ते जाते हैं, उसमें पैर साफ करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये काम आप बंद कर दीजिए। देखिए, जितना आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, ये दुनिया है, दुनिया में लोगों को इस्तेमाल करना आता है। लोग आपको इस्तेमाल करते जाएंगे और वो आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए अगर आपको इस्तेमाल नहीं होना, तो आपको ना ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है, दूसरों को इम्पोर्टेंस देना बंद करनी चाहिए आपको। अब आती है दूसरी बात, ना कहना सीखना चाहिए। देखिए, हम ना कह ही नहीं पाते, ना बोल ही नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मन। हमारा मन इतना कोमल होता है, किसी को ना बोल ही नहीं पाता। देखिए, हम बाहर की चुनौतियों से नहीं घबराते, हम हारते हैं तो अपने अंदर की कमजोरियों से। जो हमारे अंदर कमजोरियां ना, उनसे हम हार जाते हैं। देखिए, इसीलिए हम किसी को भी ना नहीं कर पाते। हमारा मन इतना कोमल होता है, किसी के लिए भी हम ना बोल ही नहीं पाते, और फिर हर कोई हमें यूज़ करता रहता है, हमारा इस्तेमाल लेता रहता है। देखिए, जब तक हम ना नहीं कह पाएंगे किसी को भी, किसी काम के लिए भी, तो लोग हमें क्या करेंगे, दो कौड़ी का समझते रहेंगे और अपनी इम्पोर्टेंस बनाते रहेंगे। देखिए, मत सोचिए कि ज़माने को क्या गंवारा है। मत सोचिए ज़माने को क्या गंवारा है। ये मंजिल भी अपनी और ये रास्ता भी हमारा है। देखिए, जहाँ आपने अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लिया, आप हिम्मत करिए किसी को भी। देखिए, अगर आपको लगता है जो व्यक्ति आपको समझता है, आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग को, जो आपको प्यार करता है, उसके संग आप उसके काम को करिए। लेकिन अननेसेसरी आप किसी के लिए भी किसी के काम को भी ना नहीं कह पाते, तो वहाँ आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि देखिए, ये दुनिया है ना, जो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करना जानेगी। और क्या होगा, आप इसी तरह से लोगों को इम्पोर्टेंस देते जाएंगे, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी, आपकी घटती जाएगी।
इस बात पर ज़रूर गौर करिए कि आपको ना कहना ज़रूर सीखना चाहिए। अब आती है तीसरी बात, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना चाहिए, जो हम बिल्कुल नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। देखिए, कोई भी हमसे कोई बात कह रहा, हम इतने भावात्मक हो जाते हैं, इतने इमोशन हो जाते हैं, उसके दुख में दुखी होने लग जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दुखी नहीं होए, लेकिन ये तो जानने की कोशिश करिए कि सामने वाला सच है या झूठ है, वो रियल है या दिखावा है। ये जानने की कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है जहाँ सच कम और दिखावा ज़्यादा होता है। यहाँ झूठ की दुनिया पे ही देखिए लोग इमारत खड़ी कर देते हैं। देखा आपने? देखिए, कोई एक तो ऐसा है जो हज़ारों में है, कोई एक तो ऐसा है जो हज़ारों में है, और कोई एक ऐसा है जो हमें हज़ार रंग दिखा जाता है। तो इसीलिए देखिए, आप किसी से भी अटैच हो रहे हैं या कोई भी मतलब अपनी इमोशनल पे जरूर कंट्रोल करें। मतलब ऐसा ना हो कि आप भावनाओं में बहकर उसे अपने सारे दिल के राज बता रही हैं, सारी बातें शेयर कर रही हैं, और वो आपके संग तरह तरह के गेम खेल गया, तरह तरह के गेम खेल गया, मतलब आपकी फीलिंग को हर्ट कर गया, आपके संग ऐसे इमोशनल होके ऐसा गेम खेल गया जो आपको बाद में पछताना पड़े। क्योंकि ये संसार जो है विचित्रताओं से भरा है। यहाँ पे लोग आपके इमोशनल को, आपकी फीलिंग को हर्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए देखिए, बाद में पछताने से अच्छा एक बार आप जान जरूर लें कि जिसे आप अपने सारे दिल के राज बता रही हैं, जिसके संग आपकी इमोशनल जुड़ रही है, जिसके संग आपकी फीलिंग जुड़ रही है, वो रियल है या नहीं है, वो दिखावा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बस आपके इमोशनल से खेला जा रहा है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब आता है इसमें चौथा पॉइंट कि अपना रिमोट अपने हाथ में रखें। देखिए, कहने का मतलब है जैसे हम टीवी ऑन करते हैं ना, टीवी का रिमोट हमारे पास होता है, लेकिन टीवी हम अपने मनपसंद उसमें चैनल ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब चैनल ओपन करते हैं। जो हमें देखना होता है वो हम देखते हैं, जो नहीं देखना होता है उसे हटाते हैं। तो इसी तरह से देखिए, बहुत सारे आपके आसपास इस तरह के लोग होते हैं जो चाहते हैं आप उनके इशारों पे चलें, उनके इशारों पे बातें करें, उनके डिसीजन जो हो वो आप फॉलो करते जाएं, उनके डिसीजन के अनुसार आपका घर चले। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए, आपका जो डिसीजन है आप उसके अकॉर्डिंग चलें। हाँ, ये ज़रूरी है, देखिए आपका पार्टनर है या आपके घर में आपके माँ पिताजी हैं, सास ससुर है, कोई बात आपको उनसे पूछनी है, उनसे राय ज़रूर लें, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के कहने पर, कहने का मतलब है किसी भी बाहरी व्यक्ति, आपके आसपास का जो व्यक्ति है, उसे अपने घर में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। साफ और सीधी बात कि आप उसकी बात सुनकर अपने घर में कोई भी डिसीजन ना ले, अपने बच्चों पे अपनी जिद मत थोपिए उसके कहने पर। जो करना है आपको अपने डिसीजन, देखिए बच्चों को भी ये जानना जरूरी है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जबरदस्ती से उन पर कोई बात नहीं थोप सकते हैं। उनका जो मन है, वो किस लाइन में जाना चाह रहे हैं, क्या उनका मकसद है, किस चीज़ को लेके आगे कोर्स करना चाह रहे हैं, ये उन्हें सोचने दीजिए। जैसे आप सोचते हैं ना आपको क्या बनाना है, क्या बनना है, कैसे चलना है, आप किसी के भी रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, तो इसी तरह से दूसरे को भी अपने रूल्स फॉलो मत कराइए। देखिए, कहने का मतलब है जो रिमोट है ना, आपका स्वयं का रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए, कोई दूसरा उसे चलाए ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा करने से देखिए आपके घर में भी कलेश पैदा हो सकते हैं, और आपके आसपास भी देखिए समाज क्या कहता है, ये तो मेरे इशारों पे चलता है, ये मेरे इशारों पे काम करता है। तो ऐसी कठपुतली बिल्कुल भी ना बनिए। अब आता है इसमें पांचवा पॉइंट, खुद पर विश्वास होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम दूसरों को इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं कि हमें खुद पर विश्वास नहीं होता। खुद पर विश्वास नहीं होता हमें। देखिए, हमें भगवान ने बनाया है, हमें भगवान ने बनाया है, और हम उसकी क्रिएशन पर सवाल उठाते हैं जहां हम खुद पर विश्वास नहीं करते। तो सबसे पहले आपको स्वयं पे काम करना है। आपको क्या काम करना है? खुद का विश्वास बनाना है। आपको खुद पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको कई बार ऐसा होता है ना, किसी ने आपके लिए कोई काम के लिए बोला, आप बहुत मतलब नर्वस हो जाते हैं, बहुत घबराने लग जाते हैं कि उसने मुझे ये काम बोल तो दिया है, क्या मैं इस काम में सफल हो पाऊंगी, क्या मैं ये काम कर पाऊंगी। उससे पहले आप तरह तरह के नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट आपके माइंड में चलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जहां आपने नेगेटिव बातें आपके मन में आ गई, तो आप वैसे ही क्या करते हैं, धीरे धीरे घबराने लग जाते हैं। घबराने लग जाते हैं, जो काम आपसे सही होने वाला भी होता है वो काम भी घबराहट में खराब हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। देखिए, जब आप खुद पर विश्वास कर पाएंगे
तभी आप कोई भी काम आगे कर पाएंगे। फिर आपके सामने कैसी भी चुनौतियां आ जाए, कैसी भी बातें आ जाए, कोई भी काम आ जाए, आप उस काम को विश्वास के संग, क्योंकि आपको इतना विश्वास बढ़ जाएगा ना खुद के अंदर, आप उस काम को आसानी से कर पाएंगे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, हम किसी को इम्पोर्टेंस कब देते हैं? जब हमारे अंदर विश्वास नहीं होता। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? खुद पर विश्वास रखना आना चाहिए। खुद को इतना कॉन्फिडेंस बनाइए कि आप जिस काम को नहीं कर पाते वो काम भी आपसे होने लग जाए। अब आता है 6 पॉइंट, यानी कि हमें अपनी एक बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए, एक लिमिट सेट कर लेनी चाहिए, एक अपनी लक्ष्मण रेखा खींच लेनी चाहिए कि हमारी मतलब यहीं तक लिमिट है, हमें यहीं तक चलना है, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, इससे पार हमें नहीं जाना। देखिए, कहने का मतलब ये है, जितना हम अपने दायरे में रहेंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे, देखिए, हम दूसरों को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस लोग कब ले जाते हैं? जब हम अपने दायरे को क्रॉस कर लेते हैं। तो हमें ये समझना ज़रूरी है। देखिए, जैसे एक लड़की है, अगर उसने अपने एक दायरा सेट करा हुआ, अपनी एक बाउंड्री सेट करी है, एक लिमिट सेट करी हुई है कि मुझे किसी की बात किसी से नहीं कहनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करने हैं, तो सेम वैसे ही देखिए, जब वो शेयर नहीं कर सकती तो वो सुनना भी पसंद नहीं करेगी। अगर कोई किसी से कोई बात कहेगा, उससे कोई बात कह रहे हैं, आप किसी के सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, तो वो आपको कह देगी नहीं, मतलब मुझसे ये बातें मत शेयर कीजिए। देखिए, पलट कर जवाब देना ऐसा गलत होता है, लेकिन सुनते रहना ये भी तो ठीक नहीं है। जब आप किसी को जवाब नहीं देंगे तो किसी की सुन भी नहीं सकेंगे। तो ये दायरा, ये लक्ष्मण रेखा अपना जरूर बना लें कि हमारी लिमिट यहीं तक है, हमारा दायरा यहीं तक है, हमें इससे आगे नहीं चलना। जब आप इस तरह से अपने एक दायरे में रहेंगे, अपनी एक लक्ष्मण रेखा बनाकर रहेंगे ना, कोई भी देखिए, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितनी भी बड़े लोग हो, आप मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे और वो आपसे इम्पोर्टेंस नहीं ले पाएगा। इस बात का देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, तो वहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अपना एक दायरा बना लेना है, अपनी एक लिमिट बना लेनी है, अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींच लेनी चाहिए। अब आता है 7 पॉइंट, यानी कि लास्ट पॉइंट, हमारी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, अगर हमारी संगत अच्छी नहीं होगी ना, संगत ही तय करती है कि हमारी लाइफ बेहतर होगी या बदतर होगी। अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है तो आपको दुश्मनों की भी जरूरत नहीं है। देखिए, अगर ये आपके डिपेंड करता है आपकी संगत पे कि कैसी संगत है आपकी। अगर आपकी अच्छी संगत है तो आप अच्छे से निखर जाते हैं, और अगर आपकी बुरी संगत है तो आप बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब, आपकी संगत अगर बुरी है तो आप उन्हीं के जैसे बुरे बन जाते हैं। देखिए, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, कोयला आप देखा होगा, गर्म कोयला अगर आप हाथ में लेते हैं तो भी आपका हाथ जल जाएगा, और अगर आपका देखिए कोयला ठंडा है, कोयला अगर आप हाथ में लेते तो आपके हाथ पे निशान पड़ जाएगा, कहने का मतलब हाथ काले हो जाएंगे आपके। तो बुरी संगत बिल्कुल ऐसी होती है, कोयले के जैसे। गर्म कोयला होता है ना, वैसे ही बुरी संगत होती है। आप हाथ पे लेंगे तो भी हाथ जलेगा, और ठंडा आप हाथ पे लेंगे तो भी आपके हाथों में दाग पड़ जाएगा। ये होता है बुरी संगत। देखिए, आपकी अच्छी संगत है ना, तो आप निखर जाते हैं, और देखिए, निखर कर आप कुछ ना कुछ अच्छा कर जाते हैं। लेकिन जहाँ आपकी संगत बुरी है ना, तो आप बिल्कुल बिखर जाते हैं। कहते हैं ना कि बुरी संगत का असर जरूर पड़ता है। तो इसीलिए तय करता है हमारी संगत कैसी है, हमारी कंपनी कैसी है। अगर आप अच्छे लोगों से दोस्ती करते हैं तो बिल्कुल जो आप सीखने को मिलता है उनसे सीख जाते हैं, जो आपके पास है वो सीख जाते हैं। और अगर आप बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं, बुरी संगत है आपकी, जो उसके पास होगा वो आपको ज़रूर देगा, जो आपके पास होगा आप उसे ज़रूर देंगे। तो इसीलिए संगत का असर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी संगत तय करती है। क्या तय करती है? हमारे बिखरने पे और हमारे निखरने पे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी संगत कैसी रखनी है। तो इसीलिए दूसरों को इम्पोर्टेंस देने के लिए ये बातें ज़रूर ध्यान रखें कि हमारी संगत कैसी है। देखिए, अगर हमारी संगत अच्छी है, हमारी संगत बुरी है, उसका हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। ये आपको मैंने वीडियो की शुरू में भी बोला था, लास्ट में भी यही बात ज़रूर कह रही हूँ। किसी के लिए भी इतना इस्तेमाल मत होइए कि वो आपको इस्तेमाल करता जाए, और किसी को भी इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि वो आपको रद्दी के भाव समझने लग जाए। अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है, अगर आपको अपनी इम्पोर्टेंस बनानी है, तो आपको समझना होगा
किन लोगों के साथ आपको बातें शेयर करनी है, कैसी संगत आपको रखनी है और कहाँ तक आपको अपने दायरे में रहना है, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थे वो 7 पॉइंट जो मैंने आपको एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझाए। उम्मीद करती हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी पॉइंट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से वो पॉइंट साझा कर सकते हैं। मैं उस पॉइंट को अगले वीडियो में रखने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को देखते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हो सकता है कि मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा आगे पहुँच पाए। तो मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक पर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।